बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और बिलख़ुसूस मेरे वालिद मोहतरम और बुज़ुर्गवार जनाब मोहतरम ख़ान मुनव्वर हुसैन ख़ान साहब और जितने भी मेरे दोस्त और भाई अहबाब जो कि हमारी फ़र्स्ट इस मीटिंग में शामिल हुए। आज थोड़ी दिक्कत भी है रास्ते में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लोग पहुंच रहे हैं। जो हमारे मेहमान अभी कुछ लेट हैं वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि टाइम ज़ाया ना हो और हम इस तकरीब का, इस मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करना चाहते हैं। और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफ़िज़ ज़ीशान हैदर साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक और नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस मीटिंग का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक बेहतरीन शख्सियत जनाब ज़ाकिर मलिक मुंतज़िर मेहदी साहब जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी टीम खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सिरात हक़ के मेंबर भी हैं। तो हम इनसे ये भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं कि ये हमें नात रिसालत माब से सरफराज फरमाएं। ये माइक ले लें, साथ बैठती हैं। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। महफ़िल जान सजे हुई आपके दम कदम से है। मेरी तो कायनात ही आपके दम कदम से है। महफिल जान मेरी अज़ान दिल नवाज़ मेरी नमाज़ जान गुदाज़ मेरा शऊर बंदगी आपके दम कदम से है महफिल जान।
आपके दम कदम से है तबो तवाने बंदगी आपका ये मुनीर भी आपके दम कदम से है मेरी तो कायनात ही आपके दम कदम से है। खुश आमदीद कहता हूँ जनाब सैयद यसरब रज़ा शाह साहब को कि वो हमारे नुमाइंदा हैं फालिया से, ज़िला मंडी बहाउद्दीन से, और तमाम आने वाले मेंबरान को मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि बाकायदा हम अपनी प्रोफाइल का आगाज़ करें जो आप तक पहुँचानी है, जो खुदाबंदे मुताल का शुक्र है। मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो तौफीक है, और तौफीक भी वो जो तौफीक खुदा कहलाती है। हमारी ये वेलफेयर खुदा में आले मोहम्मद जिसकी आज ये पहली ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हो रही है और जिसमें आप सब अहबाब ने शिरकत फरमाई है। लो जी इधर बैठे, आप सब अहबाब ने शिरकत फरमाई। उम्मीद है कि खुदाबंद मुताल ने अगर चाहा तो जो कुछ हमने सोच रखा है या जो कुछ हम सोच के आए हैं, आप सभी मेरे दोस्त भाई अहबाब बैठे हैं। जब से ये सिलसिला खुदा में आले मोहम्मद का शुरू हुआ तब से आज तक जो कुछ मेरे जहन में है वही यकीनन आपके जहन में है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मेरा आपसे रब्ता ना रहो। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब सैयद तौकीर अब्बास शाह साहब को। शाह साहब आगे तशरीफ़ ले आएँ, आगे आ जाएँ, जो कि फ़र्जंद हैं बाबा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के। जैद भाई को भी वेलकम कहते हैं। और जनाब हमारी खुशकिस्मती के जनाब हारून अब्बास साहब हमारे दरमियान मौजूद हुए। चेहरा तो वो छुपा के आ रहे थे लेकिन हमने उन्हें देख लिया। हारून भाई आगे तशरीफ़ ले आए अगर आप चाहें तो। बहुत शुक्रिया। खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान इस मुल्क और इस कौम की खिदमत के लिए एक छोटा सा इरादा है, एक कतरा है इस दुनिया में, और इस दुनिया के बुलंद तरीन इरादों में से एक मामूली सा एक इरादा, एक मामूली सी एक काविश है कि जो हम पेश कर रहे हैं अपने अल्लाह की बारगाह में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के हालात भी आपके सामने हैं, और मुल्क पाकिस्तान को खुदा हमेशा ज़िंदा और सलामत रखे, इस मुल्क को कभी बुरी नज़र न लगे, ये मुल्क किसी तरह रोज़े क़यामत तक किसी तरह आबाद रहे, शाद रहे, और जो इस मुल्क के दुश्मन हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और जो हिदायत के काबिल नहीं अल्लाह उन्हें निस्तो नाबूद फरमाए। हमारी खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का जो मंशूर है वो ईमान पर है, और ईमान की बुनियाद जो वो मखलूक खुदा की खिदमत पर है कि हमारे पास हम तमाम अहबाब मुख्तलिफ इजलास से हमारे आए मेंबरान हम सब मिलकर हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के इस दौरानिए में हम अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं कि अगर हमारे बदन और हम इस दुनिया में ना भी रहें तो इस मुल्क का जब नाम आए, इस मुल्क की सलामती का नाम आए, या मुल्क के चाहने वालों का नाम कहीं भी आए तो किसी ना किसी जगह पे आपका और हमारा नाम इसमें लिखा होना चाहिए। ये इस वजह से है कि वतन से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत ईमान की शर्त है। ये हमारे सभी लोगों को चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने ज़िला में, अपने गांव में, अपनी कौंसल में हम देखें कि हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक मामूली सा काम जो हमने 2011 में एक छोटे से पैनल से हमने जिसको मैंने इसको स्टार्ट किया,
और मैं ये सारा क्रेडिट देता हूँ अपने बुज़ुर्गों को, जनाब खान इमदाद हुसैन खान साहब को, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरी हिम्मत जो है इस वक्त वो आसमान से बात कर रही है, चूँकि सुना है और देखा है और माना है कि जिसके साथ भी माँ बाप की दुआ हो उसको कोई रुकावट रोक नहीं सकती कभी भी। तो ये मेरी खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्गार भी मौजूद हैं, और आप तमाम जो मेरी ताकत, मेरे मुल्क की ताकत, मेरी ताकत, मेरी कौम की ताकत, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ हमारे मेम्बरान अभी आ रहे हैं। तो 2011 से एक सिलसिला हमने ये स्टार्ट किया जो बढ़ता भी कुछ चंद साल पहले ऐसा हुआ कि हमें इसको शो ऑफ करना पड़ गया कि हम लोगों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बताने का भी जो हमारा नज़रिया था वो यही नज़रिया था कि हम मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, और इसको इस वजह से हमने इसको बड़े पैमाने पर हमने इसको फैलाया कि लोग हमारे साथ आएँ और हम मिल के देखें। सबसे बड़ा आप अपने लिए करते हैं, आपके पास मालो सरवत है, आपके पास दौलत है, आपके पास रिज्क है, आप अपनी औलाद का करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं आप दाएं बाएं, पड़ोसी का जो अजर है वो सबसे ज़्यादा इस वजह से है कि आपके रिज्क में, आपकी शफकत में, आपकी मोहब्बत में, आपके अहलो अयाल के बाद जो आपका सबसे पहला हकदार है वो आपका पड़ोसी है। और पड़ोसियों की जो हद है वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो 80 घर दाएं, 80 घर बाएं, 80 घर आगे और 80 घर आपके घर के पीछे, ये जो तमाम घर आ रहे हैं वो आपके हमसायों में शुमार होते हैं। सबसे बड़ी जो अल्लाह की रिज़ा है वो रिज़ा है हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में। हकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हकूक़ की पासदारी रखना, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जिसके ज़िम्रे में कुरान हकीम की आयत भी मौजूद है। मेरे मोहतरम सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और मेरे बुजुर्गान, हमने ये खुदा में आले मोहम्मद, इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत के लिए हमने एक छोटी सी काविश अल्लाह और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की है, और जिसकी एक बेहतरीन एक शक्ल आप मेरे भाइयों से और मेरे बुजुर्गान से जब हम सब मिल के हम निकले, हमने सोचा, मैंने मशवरा किया आप सब से, तो आप सब ने मुझे ये कहा कि आप बिल्कुल ना रुकें, आप आगे बढ़ें, कि हम आपके साथ हैं। और आपकी खामोशी वैसे बता रही है कि आप मेरे साथ ही हैं। तो याद रखें कि ये जो हमने काम किया है, जो खुदा में आले मोहम्मद, जितनी भी अब हम तक स्ट्रगल हम कर चुके हैं इस दम तक, ये सारी अल्लाह और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के लिए, और इससे आगे भी इस मुल्क और इस कौम की खिदमत के लिए हमने इस चीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें आप जितने मेंबरान हैं, हम काफ़ी सा काम कर भी चुके हैं, आप सब जानते भी हैं, और कौम मुल्क तक भी इस बात की खबर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हर उस हकदार तक पहुँचें कि जो ज़रूरतमंद है, हर उस दुखी इंसान तक हमारी ये वेलफेयर, खुदा में आले मोहम्मद, हमारा दिल करता है कि हम पूरी दुनिया में फैल जाएं, क्योंकि जो बुनियाद होती है वो, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, वो ईमान होती है। अगर ईमान की सलामती आपके पास है और आपके साथ मुखलिस साथी हैं, देखें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज के दौर में हमें मुखलिस लोग नहीं मिलते। एक अहले ईमान, एक ऐसे बंदा जिस बंदे को आप दुनिया दें और साल बाद आप उसे कहें कि मुझे दुनिया वापस दो, तो वो पूरी दुनिया जूं कि तुम आपको लौटा दे, तो ऐसे लोग आज बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिज्क, ये जो माल, ये जो निज़ाम हम कर रहे हैं, ये हम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, अपने खुदा और इस मुल्क और इस कौम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी अपने मोहतरम आबाद को हमने अभी डोनेशन की मद में जहमत नहीं दी, चूँकि हमारा ये इब्तदाइया है, और हम चाह रहे हैं कि हम इस काम को, सिस्टम को आगे लेकर चलें। जो आप दोस्तों से बिलखसूस आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, फर्स्ट ऑर्डिनेशन मीटिंग, जिसमें हमारा ये हदफ है कि एक तो हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से ज़ाहिर ख्याल करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठें। आप कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी आपको टाइम दिया जाएगा। आप स्टेज पे आएँ, आप बोलें, आपके दिल में कोई ऐसी बात है तो आप शेयर करें। चूँकि आप जितने भी मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, साल से हम दोस्ती के बंधन में तो बंधे ही हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने चाहा मुल्क पाकिस्तान और इस कौम की खिदमत के लिए अब हम सारे दोस्त भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि जहाँ पे इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े नाम, अब्दुल सत्तार ईदी जैसा नाम, जो हमारे लिए एक मॉडल, एक रोल मॉडल है हमारे लिए, कि वो कैसे लोग थे कि जिन्होंने ना मज़हब देखा, ना मिल्लत देखी, ना चोर देखे, ना हाजी देखे,
सब लोगों के लिए उन्होंने देखा और सब लोगों की उन्होंने खिदमत की। और आज आप किसी भी आप शाहराए पाकिस्तान पर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम, कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर और उनकी इतनी बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो मुल्क पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। हद तक कि जब कोविड-19 के दौरानी में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को ज़रूरत पड़ी तो तब भी वहाँ पर सबसे पहले जो खिदमात में जो एम्बुलेंस सर्विस रही वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की थी। तो ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी मर नहीं पाते। ये वो लोग हैं कि जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमेशा याद रखें, और आप ये भी याद रखिए कि आपने सब भूखों को खाना नहीं खिलाना, किसी एक को खाना खिलाना, सबको आपने लिबास नहीं देना, किसी एक को लिबास देना है आपने। तो ये जो हमारी खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट है जिसकी बुनियाद हमने रखी है, इसका नाम हमें खुदावंद मुताल ने अता फरमाया है। आप जैसे मुखलिस साथी हमारे साथ हैं और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे साथ हमारी सिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा बतूल साहिबा जो मौजूद हैं माशाअल्लाह कि वो इस हमारे वेलफेयर में एक जनरल सेक्रेटरी के ओहदा से वो हमारे साथ इंशाअल्लाह इस नेक सफ़र में, इस नेक मिशन में वो हमारे साथ हैं। तो मैं आप तमाम माँ बाप के लिए माशाअल्लाह से अल्लाह बख्श मौजूद हैं यहाँ पे, उन पे भी बाद में मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। आज की इस मीटिंग में आप एक दूसरे से मिलें, आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और करीब आएँ। नाम तो आपके मैं लेता ही रहता हूँ जब जिससे फ़ोन पे मेरी बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मीटिंग का जो हमारा मकसद है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ चलें और हम इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस कौम की खिदमत के लिए हम पेश रहें। जहाँ भी इंशाअल्लाह हम, जहाँ तक हमें खुदा ने मौका दिया और अल्लाह ने हमें ताकत दी, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है और अल्लाह की मदद से कि हम इस खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे खुदा के करम से, खुदा के हुक्म से। और इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें अल्लाह की मदद पे यकीन है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद पे यकीन है। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद और असहाबे कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन और जिन लोगों ने खैबर, बद्र, उहद और कहां से इस दीन की खिदमत, जिन्होंने जान देकर इस दीन की और इस इस्लाम की और इस निज़ाम की खिदमत की है। याद रखिए ये जो ट्रस्ट है, जो वेलफेयर के काम होते हैं, इसकी जो आगाज़ रखा गया, ये सिस्टर ने बड़ी प्यारी बात एक दिन मुझसे की कि इसकी जो आगाज़ रखा गया, इसकी आगाज़ और इसकी बुनियाद को जिसने पाया है, ज़मीन से अर्श तक जिसने पहुंचा दी, उस हस्ती का नाम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे मुल्क में भी कोशिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कि इस पाकिस्तान को रियासत मदीना में तब्दील किया जाए। अल्लाह करे कि जहाँ पे वो निज़ाम आए तो इस मुल्क में हर इंसान एक हुब्बुल वतनी का, एक इस वतन से मोहब्बत का ये तकाजा है कि आपको इज्जत मिली, नाम मिला, घर मिला, अल्लाह ने करम किया। तो अब एक ऐसा वक्त और मौका है कि जब इस कौम को हमारी ज़रूरत है, उन लोगों को ज़रूरत है। उमरा जो तबका है वो भी माशाअल्लाह से बहुत कुछ करते हैं और कर रहे हैं। अगर वो ये कुछ ना करते तो ये इतनी NGOs और जितने प्रोग्राम इस मुल्क में चल रहे हैं तो वो कभी पाए तकमील तक ना पहुँचते। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन इलाकों में ये सर्विसेज नहीं है, जहाँ बिल्कुल पसमानदगी है, जहाँ पे तालीम पे रुझान नहीं है, जहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वहाँ से लोग महरूम हैं, तो हम हर एक चीज़ पे हम काम करना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने काम शुरू भी किया हुआ है, बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। हमारे आप जितने हमारे मेंबरान हैं, और मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लोगों का कि जब भी मैंने इनको दिन में और रात में, कुछ मेरे ऐसे भी भाई हैं जिनको बिल्कुल इस काम का आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे किया जाता है, कि किसी जो बुलाने पे भी किसी के घर नहीं जाते तो उनको किसी के घर भेजना और जाके वो दस्तक दें और वहाँ से सोए हुए लोगों को उठा के पूछें कि बताएं कि आपकी परेशानी क्या है, बताएं कि आप किस परेशानी में मुब्तला हैं या हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो ऐसी गलियों में ये लोग जाते हैं, ऐसे घरों में जाते हैं, लेकिन वो लोग हमारे अपने हैं। हमें किसी भी अजीब राह गुजर से गुजर कर किसी के घर पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हमारा मकसद नेक है, हमारा मकसद पाक है और हमारी नीयत ठीक है। तो इस वजह से हमें जहां भी जाना पड़ा और जिस भी दुश्वार गुजार रास्ते से, वो चाहे अकीदत का रास्ता क्यों ना हो और चाहे इस मुल्क की खिदमत का रास्ता क्यों ना हो, इंशाअल्लाह हम उस रास्ते से गुजरेंगे और इंशाअल्लाह हम बेहतरीन से बेहतरीन अमल इस कौम की खिदमत के लिए हम करेंगे। बहुत कुछ करना चाहते हैं इंशाअल्लाह, बहुत कुछ कर भी रहे हैं इंशाअल्लाह। हम इसकी बाकायदा अब एक इसका पेज और इसकी बाकी जो इसके अकाउंट्स हैं वो हम इंशाअल्लाह वो बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताकि हर दिन की खबर और पूरे इलाकों में जहाँ जहाँ भी ये खुदा में आले मोहम्मद
कैम WTP जहाँ जहाँ भी सिराते हक ये काम कर रही है, तो वहाँ से जो डिटेल्स हैं वो डेली बेसिस पे वो तमाम मुल्क तक वो पहुँचे। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि जब यही हमारी वेलफेयर ट्रस्ट की ये हमारी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, जब ये हमारी हुकूमती सतह तक जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी मिस सिद्रा बतूल के पास हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हमारे साथ ताउन करेगी, ताकि वो हमें एक इस कौम की खिदमत के लिए, ताकि वो हमें एक मैदान दे दें कि जिस मैदान में जाकर हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की, और ज़रूरी नहीं कि मुसलमान के जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे वो अक़लियत से ही क्यों ना हो, तो हम उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह उनकी खिदमत के लिए हम उसमें दिन और रात नहीं देखेंगे, धूप और छाँव नहीं देखेंगे, सर्दी और गर्मी नहीं देखेंगे, हम हर हाल में हम सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा देखेंगे और मुल्क पाकिस्तान और अपनी कौम की अमन और सलामती देखेंगे। इंशाअल्लाह आप सब दोस्त साथ रहिए और दुआ करते रहिए। बाकायदा हम अब इसको अपनी इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत देता हूँ सिस्टर मिस सिद्रा बतूल को कि वो प्लीज़ डाइस पे आएँ और आके इस मीटिंग को वो संभालें। और चूंकि ये जितनी फाइल्स हमने अपने मेंबरान की हमने रेडी करके रखी हैं, जिसके लिए मैं आपको दिन रात सहमत देता रहा, आप भी कहते होंगे कि कभी ये हाथ ही नहीं आते थे, तो अब तो हाथ में ही रहते हैं हर वक्त, तो ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती की बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद भाई का, सैयद तौकीर शाह साहब का और मार जमशेद अहमद लाली साहब का, जनाब खान मुनव्वर हुसैन खान साहब का, तौकीर अब्बास शाह साहब का, और जितने मेरे दोस्त मेंबरान अजीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वकील शाह साहब का, ज़ीशान हैदर साहब का, और सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब का, वज़ात हुसैन भाई, हारून भाई और अली जैदी साहब, और जितने सही तौकीर अब्बास जायद भाई, ज़ीशान हैदर, गज़नफ़र मेहदी, जनाब हाजी अली खान साहब, और मेरे जितने बुजुर्गान भाई कैसर मौजूद हैं यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ये BA साहब का, इशफाक BA साहब का भी शुक्रिया, जनाब से ये सहूलत अब्बास, सॉरी कैमरा लगा हुआ था तो आप नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाअल्लाह। तो मैं भी इंशाअल्लाह साथ खड़ा हूँ, ताकि अभी हम आपको थोड़ी डिटेल देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो मैडम आपको उसमें भी आगाही देंगी, तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद आप में ये आपकी फ़ाइलें आप तक पहुँचा दी जाएंगी, और जब ये फ़ाइलें आपको दी जाएंगी तो आपको डाइस पे बुलाया जाएगा, और साथ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो जो हैं वो मैं साथ अनाउंस कर दी। अस्सलाम वालेकुम। As the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Baloch has introduced you that I am Sidra Batul, daughter of Mr. Ghulam Sarwar, and I belong to Chichawatni. I am appointed as the General Secretary of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Respected Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch has selected me for some duties related to laws. Being a General Secretary of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq, I am accepting all my responsibilities here. I am thankful to the respected Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch for selecting me on this honorable post. As everybody knows that this is the first orientation meeting of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. This meeting is consisted of 4 steps. In first step, I shall deliver the profile of the respected Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch and some necessary details about Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. First of all, I shall discuss about some basic reasons that urge us to build this organization. These basic reasons are increasing rate of poverty, illiteracy, unemployment, and lack of medical facilities and basic necessities of life. Due to these basic reasons, Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch has established Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch, born into a noble and generous family in 1985 in Laliya city. Mr. Wasim Abbas has always had good characteristics inherited from his father and mother. His mother, Madam Nasreen Kausar, was a kind and great lady of her time.
She was the follower of the right path of Imam Hussain alayhi salam. His father, Mr. Imdad Hussain, is still giving his best efforts to polish the super qualities of his son, Mr. Wasim Abbas Khan. Mr. Imdad Hussain is a big lover of Imam Hussain alayhi salam and the seeker of respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam. Due to having company of such kind-hearted parents, Mr. Wasim Abbas Khan deeply feels the pains of the people who are suffering miserable conditions. Mr. Wasim Abbas is a great preacher of Islam and also an excellent motivational speaker. Mr. Wasim Abbas is a famous deep follower of the right path of Imam Ali alayhi salam. He is an outstanding zakir of Imam Hussain alayhi salam of the present time period. Mr. Wasim Abbas is that brave man who is working hard alone to improve the living conditions of the peoples since 2011. Due to having golden heart which is gifted by God, Mr. Wasim Abbas is going towards success day by day. That's why he has established Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq to serve humanity properly. Mr. Wasim Abbas is a super leader of Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Under the leadership of Mr. Wasim Abbas, we can do our best to fight against poverty and unemployment. This was the brief introduction about the Wardi Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch. Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan ki, according to Mr. Wasim Abbas' motive, he has established Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq in the remembrance of respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam. As the respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam addressed to his followers, lovers and waiters in his last speech, "Do not be attached to anyone except me. Even if you are a victim of torment, remember me and pray for my reappearance. Do not defile your hands and your foreheads. I am the protector of your souls." According to Mr. Wasim Abbas' vision, he has devoted himself for the respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam. That's why Mr. Wasim Abbas says, "In search of respected Sahib-ul-Zama, in search of respected Sahib-ul-Zama, do good deeds, wait and watch, he will come indeed." Mr. Wasim Abbas expressed his feelings for respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam in such a way that, "I have devoted myself in searching you. I have devoted myself in searching you. Here and there I am seeking you." Mr. Wasim Abbas is working tirelessly to improve the living conditions of the people all over the Pakistan. It is the specific grace of God that he has selected Mr. Wasim Abbas Khan to serve his best creations, that is human beings. According to Mr. Wasim Abbas' vision, he has no words to express his joyful feelings that Allah Almighty has chosen him to perform these acts of kindness in his life. According to Mr. Wasim Abbas' suggestion, we should work together, we should join hands, we should spread prosperity together because we are a nation. Mr. Wasim Abbas will welcome you from the core of his heart if you want to join hands with him on his platform. We should work together and join hands with each other. In this way, we shall be able to prove that we belong to a noble nation. Hope so, within the passage of time, by the grace of God, and with the help of respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam, Mr. Wasim Abbas will success to prove that he had devoted himself for his country and his nation.
This was the brief introduction about the वर्दी चेयरपर्सन खान वसीम अब्बास बलोच। अपनी जनरल पब्लिक को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की तफसीलात ईजी लैंग्वेज में शेयर करूँगी। खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाली, अपनी मदद आपके असूल के तहत चलने वाली एक प्राइवेट फलाही तंजीम है। खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट सराते हक के आगाज़ का बाकायदा फ़ैसला रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन खान वसीम अब्बास ने नवंबर 2021 में किया। खान वसीम साहब के नज़रियात के मुताबिक ये तंजीम सरकार साहिब-उज़्ज़मा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के गैबत कुबरा से कबल दिए जाने वाले इस फरमान की रोशनी में रखी गई, जिस फरमान में सरकार रेस्पेक्टेड साहिब-उज़्ज़मा इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों से मुखातब होते हुए फरमाया, मेरी तरफ मतवज्जो रहना, मेरे सिवा किसी गैर से किसी किस्म की वाबस्तगी मत बनाना, जब भी किसी परेशानी का शिकार हो तो मुझे पुकारना, अपने हाथ और अपनी पेशानियां आलूदा मत करना, मैं तुम्हारे नफ्सों और तुम्हारी रूहों का मुहाफिज हूँ। यही वजह है कि चेयरमैन खान वसीम अब्बास बलोच ने खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की बुनियाद सरकार साहिब-उज़्ज़मा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में की कि तुम्हारा नेकी की तरफ उठाया जाने वाला हर कदम मेरे ज़हूर में ताजील का बायस बनता है। खुदाम आले मोहम्मद वो तंजीम है जिसमें इंसानियत की फ़लाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर गरीब आवाम के लिए फ़्री तिबी अमदाद, घरेलू ज़रूरी अशिया, रोज़गार, बेघर अफराद के लिए घर, हकदार अफराद के लिए माहाना इनकम, यतीम बच्चियों की शादियाँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट, अद्वियात, यतीम बच्चों के लिए बुनियादी तालीम और रोज़ाना की बुनियाद पर दस्तरखान जैसी फ्री खिदमात फराहम करने का फ़ैसला किया गया है, जिस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद हो चुका है। खान वसीम साहब के नज़रियात के मुताबिक हमारा गोल है कि पूरे मुल्क में सैकड़ों और हज़ारों ऐसे अफराद तक अपनी खिदमात पहुँचाएँ जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं। इंशाअल्लाह हम इस प्लेटफार्म से अपनी खिदमात फ़्री तिबी अमदाद, बेघर अफराद के लिए पनाहगाह, बुनियादी घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी और यतीम बच्चों की बुनियादी तालीम की सूरत में पहुँचाने का अहद करते हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी फ़लाही तंजीम खुदाम आले मोहम्मद में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुलाकात की सूरत में करते रहेंगे, जिनमें निचले तबके के अफराद के साथ दरपेश मसाइल को ज़ेर बहस लाते रहेंगे और इन मसाइल का बेहतर हल तलाश करने की कोशिश में मसरूफ़ रहेंगे। हम हकदार अफराद को बुनियादी और बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश में मसरूफ़ रहेंगे। खुदाम आले मोहम्मद तंजीम गुरबत में कमी, इंसाफ, बेरोज़गारी, सेहत की देखभाल, समाजी निगहदाश्त, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी पॉलिसी पर काम करने का अज़म रखती है। खुदाम आले मोहम्मद तंजीम का बुनियादी असूल दौलत की मुनसिफाना तकसीम है और चेयरपर्सन खान वसीम साहब के नज़रियात के मुताबिक ये मुखय्यर हजरात की ज़िम्मेदारी है कि वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हर उस फ़र्द तक पहुँचाएँ जो कि उनके हासिल करने से कासिर है। इसीलिए खुदाम आले मोहम्मद की बुनियादी ज़िम्मेदारी हर इस्म का एहसास है। खुदाम आले मोहम्मद के प्लेटफॉर्म से मैं वतन अज़ीज़ की गरीब आवाम को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस तंजीम के चेयरपर्सन खान वसीम साहब ने कुछ माहाना फ़ंड्स फ़िक्स किए हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। वो अफराद जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है और फैमिली मेम्बर्स 4 से ज़्यादा हैं, उनको चेयरपर्सन खान वसीम साहब की तरफ से माहाना 15,000 रुपया दिया जाएगा। चेयरमैन खान वसीम साहब की इस फलाही तंजीम की तरफ से
माजूर अफराद के लिए 3000 रुपया पर हेड फिक्स किया गया है। बेवगान के लिए माहाना घरेलू सामान फराहम किया जाएगा, जिसमें राशन को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इस तंजीम की पॉलिसी के मुताबिक माजूर और यतीम बच्चों को माहाना 5000 रुपया पर हेड दिया जाएगा। खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की तरफ से बेऔलाद बुजुर्ग हजरात के लिए माहाना 5000 रुपया पर हेड फिक्स किया गया है। खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से चेयरपर्सन खान वसीम साहब का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने गुज़श्ता 11 सालों में 4 करोड़ 44 लाख रुपया अपनी जेब से इस मुल्क और कौम के हकदार अफराद की मदद के लिए सर्व किया है। ऐन मुमकिन है कि कुछ फाजिल दोस्त मेरे इस बयान को तनकीद का निशाना बनाएं, इसलिए इस बात को वाज़े करना चाहूँगी कि मैं किसी की ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ। मैं खुद एक मैच्योर, एजुकेटेड, कंसर्न, कॉन्शियस और सेंसिबल पर्सन हूँ। 4 करोड़ 44 लाख रुपया जो कि खान वसीम साहब की तरफ से खर्च किया गया है, उसका मेरे पास एक मुकम्मल और पुख्ता सबूत पहुँचा है और मैंने मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन करने के बाद ये जुमला आपके सामने रखा है। मैंने इस तंजीम के दस्तावेज़ात तैयार करते हुए हर बात की मुकम्मल तस्दीक की है। मैं इस बात की भी क्लैरिटी देती चलूँ कि 4 करोड़ 44 लाख रुपए का जिक्र करने का मकसद हरगिज़ दिखावा नहीं है। इसके 2 मेजर मकासद हैं। पहला मकसद मुआशरे में एक अच्छी फ़ज़ा पैदा करना है ताकि बाकी मुहैयर हज़रात को मोटिवेशन मिले और एहसास का जज्बा पैदा हो। दूसरा बड़ा मकसद खान वसीम साहब की इस एहसासमंदाना रवैये पर हौसला अफजाई करना है ताकि ये मज़ीद कार खैर के अमल को जारी रखें और हकदार अफराद इनकी खिदमत से मज़ीद मुस्तफ़ीद होते रहें। एक मुआशरे के ज़िंदा और बाशऊर होने की दलील है कि जब कोई फ़र्द अच्छा काम करता है तो उसकी इस कदर हौसला अफजाई की जाती है कि वो उस एक अच्छे काम को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। याद रहे कि एक बाशऊर मुआशरा ही एक कामयाब मुआशरे को जन्म देता है। मैं अपनी तरफ से खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की पूरी टीम की तरफ से खान वसीम साहब की इस एहसासमंदाना रवैये पर हौसला अफजाई करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि चेयरपर्सन खान वसीम साहब इस वेलफेयर ट्रस्ट को मुस्तकबिल का एक शानदार फलाही अदारा साबित करेंगे जिसमें हर इस्म का एहसास किया जाएगा। मैं खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से वतन अजीज़ की हुकूमत और इस मुल्क के कानून साज अदारों के सामने इस फलाही तंजीम खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की तमाम तर कानूनी जिम्मेदारियां कबूल करते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाती हूँ कि इस तंजीम की बुनियाद मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए रखी गई है। इस तंजीम की तश्कील में मुल्क पाकिस्तान के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए की गई है, जिसमें मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी गई है। मैं वतन अजीज़ के कानून साज अदारों से इस बात का अहद करती हूँ कि इस तंजीम को तमाम तर बुनियादी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए चलाया जाएगा और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में ये इस मुल्क का शानदार फलाही अदारा साबित होगा। मैं वतन अजीज़ के हुक्मरान तबका से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी कि सानहा पेशावर के चंद रोज़ बाद खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक जैसी फलाही तंजीम का बाकायदा आगाज़ इस बात की दलील है कि हमारा ताल्लुक़ एक अमन पसंद कौम से है जो हर हाल में इस मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले हर इस्म के लिए तहफ़्फ़ुज़ और सलामती चाहती है। जी हाँ, इस फलाही तंजीम की बुनियाद रखने वाले शख्स ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और मैं ये बात करते हुए फ़ख्र महसूस करती हूँ
कि ये ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्स हैं कि जिन पर अल्लाह ताला के फजल व करामात की बारिश हुई तो उन्होंने इस मुल्क और कौम की फलाह के लिए कदम उठाया। अपने नाम से कोई कपड़े या जूते के ब्रांड का इजरा नहीं किया और ना ही कोई शॉपिंग मॉल बनाया जो कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता, बल्कि इस शानदार फलाही अदारे का क़याम करके इस बात का सबूत पेश किया कि हम हर हाल में सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाले, एहसास करने वाले और तहफ़्फ़ुज़ और सलामती चाहने वाले लोग हैं। और इंशाअल्लाह ज़ाकिर इमाम हुसैन का ये कदम पूरे मुल्क के लिए एहसास और तहफ़्फ़ुज़ साबित होगा और ये हुसैनियत के लिए सरबुलंदी का बायस होगा। चूँकि खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक एक फ़लाही तंजीम है, तो फ़लाह चाहे एक अच्छे मशवरे की सूरत में ही क्यों ना हो, तो इस फलाही प्लेटफॉर्म से मैं सानिहा पेशावर को मद्देनज़र रखते हुए मकतब अहले बैत के कायदीन से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगी कि खुदारा अपने अपने बेसिक नज़रियात पर कायम रहते हुए इस कौम में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की फ़ज़ा को कायम कीजिए। बहुत हो चुकी मज़म्मत और बहुत हो चुके एहतजाज और बहुत हो चुके हुक्मरान तबका को आप लोगों के मैसेज डिलीवर, और हुक्मरान तबका का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने है, तो फिर किस बात का इंतज़ार है? हर दफ़ा की ब्लड शेडिंग और कत्लेआम को सिर्फ़ और सिर्फ मुज़म्मत, एहतजाजी रैली और हुक्मरान तबका को मैसेज देने तक महदूद ना रखिए। आपका ताल्लुक एक बाशऊर कौम से है, आपका ताल्लुक एक बाशऊर कौम से है। कुछ शऊर से काम लेते हुए अपने आप को भी तब्दील कीजिए और इस कौम में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ कायदीन मिल्लत जाफ़रिया की कोशिश से ही मुमकिन है। इस कौम को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मेरी कायदीन मिल्लत जाफ़रिया से गुजारिश है कि खुदारा कौम में ये एहसास उजागर कीजिए कि आप वो कौम हैं जो अपने अपने बेसिक अकायद व नज़रियात पर कायम रहते हुए एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाए तो ये सिर्फ अपनी ही क्या पूरी दुनिया की हिफाजत कर सकती है। और हालात हाज़रा के पेश नज़र इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहल की तरफ ले जाते हुए इस फलाही तंजीम की मैं अपनी वतन अज़ीज़ की आवाम से ये वादा करती हूँ कि हम इस फलाही तंजीम की कामयाबी के लिए अनथक कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये तंजीम तरक्की की जानिब बढ़ती हुई फलाही तंजीम साबित होगी। गुर्बत, नाइंसाफ़ी और तबाही का मुकाबला करने का पुख्ता अज़म कर चुके हैं और इंशाअल्लाह इस तंजीम की कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर रेजिस्टेंस पर काबू पाने का अज़म भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की तरफ से वतन अज़ीज़ के लिए हमारा पैगाम है कि आएँ और इस तंजीम का हिस्सा बनें, मिलकर काम करें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। इस तंजीम की अभी बाकायदा इब्तदा हुई है। कुछ दरखास्त दहिंदगान की बरवक्त दाद रसी नहीं की जा सकी, उनसे माजरत खा हूँ, मगर मुस्तकबिल में ऐसा ना हो इसके लिए कोशिश की जाएगी। मैं इस बात को वाज़े करना चाहूँगी कि खुदा में आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक बग़ैर एक्सटर्नल फंडिंग के काम करने वाली तंजीम है। अभी तक किसी से कोई पैसा फंड्स या डोनेशन की सूरत में नहीं लिया गया और मुस्तकबिल करीब में लेने का कोई इम्कान भी नहीं है। और अगर कोई इस फलाही तंजीम का नाम इस्तेमाल करके किसी किस्म का कोई फंड या डोनेशन लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी अवलीन तरजीह यही होगी कि कानून की पैरवी करते हुए
कुछ मेजर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से ताउन की अपील करें। चेयरमैन खान वसीम साहब ने गुज़श्ता 11 सालों में अपनी जेब से आवाम की खिदमत के लिए 4 करोड़ 44 लाख रुपया खर्च किया है। तो जो लोग चेयरपर्सन खान वसीम साहब की खिदमत से मुस्तफ़ीद हुए हैं, मैं उन सब की तरफ से चेयरमैन खान वसीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपनी इस तंजीम की पूरी टीम की तरफ से चेयरमैन खान वसीम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस अजीम मिशन की बुनियाद रखी और हम सबको इस अजीम मिशन का हिस्सा बनने के काबिल समझा। मैं दुआगो हूँ कि चेयरमैन खान वसीम साहब को इस मिशन में मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब हों और मुस्तक़बिल करीब में ये अदारा पाकिस्तान की फलाह का एक अजीम शान अदारा साबित हो। मैं वेलकम करता हूँ जनाब सैयद ज़ैगम बादशाह साहब को कि वो रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए और दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल उन्हें हमेशा आबाद और सलामत रखे। हमारे मुल्क में, हमारी कौम में और कौमी खिदमत में एक बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो हमेशा आबाद रहें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, उन्होंने भी आना था लेकिन वो एक किसी ज़रूरी काम की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सके। और जनाब सैयद नासिर अब्बास जाफरी साहब ने भी आज यहाँ होना था लेकिन उनको भी कोई इमरजेंसी थी तो वो भी यहाँ नहीं रुके और वो कराची चले गए। चले हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि उनकी दुआएं और उनका जो दुआएं और उनकी हमारे साथ हैं हमेशा। तो मैं दुआ गो हूँ कि खालिक उन्हें आबाद और सलामत रखे। आप जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब खान वसीम आलम खान साहब का, अपने भाई का, कि वो हमेशा इस वेलफेयर में मेरे साथ खड़े रहे। हर जगह पे जहाँ भी कौम की, मुल्क की खिदमत का नाम आया वो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे। तो अब इंशाअल्लाह हम इस अपनी तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। और मैं रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन खान वसीम साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी कि वो अपना डेजिग्नेशन कार्ड वसूल करें। मैं ज़हमत देना चाहूँगा अपने बुजुर्गों को और बाबा सैयद ज़ैगम बादशाह साहब को कि बाबा जी आप अपने हाथों से कार्ड मेरे हवाले करें। और बाबा सैयद जाफर हुसैन शाह साहब आप भी मिंबर पे स्टेज पे तशरीफ ले आए है, तो ये भी मिंबर ही जिक्र हो रहा है। Duties of Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch. He is responsible for supervising the whole organization work as he is the main stakeholder. He will chair all the meetings of the organization. He has the constitutional right to dismiss all the members and the body. He has the right to deny or reject any proposal or decision, as well as he can stop any project which he seems to be against organization or its policies. He will provide leadership supervision to the organization. Next stakeholder of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi. Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi belongs to Lahore. Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi has appointed as President of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. जी सैयद अली रज़ा नकवी शाह साहब जो इस वक्त मुकीम हैं फ्रांस में, तो चूँकि वो मेरे वो भाई हैं, मोहसिन हैं कि जो स्टार्ट से कई सालों से वो इस मिशन में, इस नेक कार खैर में वो मेरे साथ रहे और जब भी कोई मुश्किल इस हवाले से आई तो वो मेरे साथ साथ खड़े रहे और हर जगह पे जहाँ भी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पे एक मुश्किल वक्त आ गया तो वो मेरे साथ खड़े रहे। तो इसीलिए वो आज चूँकि फ्रांस में हैं और हम अगले वीक इंशाल्लाह हम फ्रांस जा रहे हैं, तो जो उनका कार्ड है वो मैं वसूल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब हम वहाँ जाएंगे तो उनकी अमानत उनके हवाले कर देंगे। लेकिन वो वहाँ रहकर भी अपनी कौम में रहते हैं और अपने मुल्क में रहते हैं, उनके लिए बहुत सी दुआ किया करें। Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi, welcome on this platform and congratulations for this honorable post.
Next designator of Khudam-e Aali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Sayyid Zishan Abbas Kazmi. Mr. Sayyid Zishan Abbas Kazmi has appointed as Vice President of Khudam-e Aali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Sayyid Zishan Abbas Kazmi, please come on the stage and receive your designation card from the Wardi Chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Zishan Abbas Kazmi, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Next stakeholder of Khudam-e Aali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Ali Khan. Mr. Ali Khan belongs to Jang. Mr. Ali Khan has appointed as Finance Secretary in Khudam-e Aali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Ali Khan, please come on the stage and receive your designation card from the Wardi Chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Ali Khan, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Ali Khan. He is responsible for financial activities of Khudam-e Aali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Responsible for accounts maintenance of the organization. जी मैं दरमियान में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी इनका ऐलान अहदेदारों का हो रहा है, ये इन लोगों ने ये काम किए हुए हैं। इन लोगों को इसी दौरानिए में जब से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, हम दोस्त सब मिलके चल रहे हैं, तो जिस काम में इनको महारत है, जिस काम में ये माशाल्लाह से पहुँचते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, तो उस हवाले से इनकी वो ड्यूटीज जो हैं वो हमने सिरात-ए-हक खुदाम आले मोहम्मद के हवाले से वो हमने तय की। हारून भाई आप जाइएगा नहीं, आप आइएगा वापस, आप अपनी मर्जी से आए लेकिन आप जाएंगे नहीं अपनी मर्जी से। बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से हमारे, मैं तारुफ करवाना भूल गया, हमारे बड़े ही प्यारे, हमारे मिल्लत के एक दर्द रखने वाले, कौम से और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जनाब चौधरी वकार मौजियावाला से हमारे दरमियान, और हसनैन हैदर खान, ये दो नौजवान माशाअल्लाह, अभी बाद में बात होगी तो इंशाल्लाह मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। जी, नेक्स्ट स्टेक होल्डर ऑफ खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सरात-ए-हक इज मिस्टर मलिक मुंतज़िर महदी। मिस्टर मलिक मुंतज़िर महदी belongs to Lahore. Mr. Malik Muntazir Mahdi has appointed as Joint Secretary of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Malik Muntazir Mahdi also core committee member of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Malik Muntazir Mahdi, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Malik Muntazir Mahdi, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Malik Muntazir Mahdi: he will motivate people on member for the working of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Next stakeholder of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Javed Iqbal Tahir. Mr. Javed Iqbal Tahir belongs to DG Khan. Mr. Javed Iqbal Tahir has appointed as Secretary of Planning and Development. Mr. Javed Iqbal Tahir, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Javed Iqbal Tahir, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Javed Iqbal Tahir: he will be responsible to attend all meetings and seminars
of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq, especially related to planning and development and to set future goals. Next stakeholder of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq is Mr. Shufnan Haider Zaidi. Mr. Shufnan Haider Zaidi belongs to Gujarat. Mr. Shufnan Haider Zaidi has appointed as Secretary Information in Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq. Mr. Sayyid Shufnan Haider Zaidi, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Sayyid Shufnan Haider Zaidi, welcome on this platform and congratulations for this good designation. Duties of Mr. Sayyid Shufnan Haider Zaidi, he will attend all the meetings of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq. He will give statement to print media regarding any meeting or any other social activities. He will give ads on print media. You will coordinate in other projects in your area, that is educational, health and food. Next stakeholder of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq is Mr. Munawwar Hussain. Mr. Munawwar Hussain belongs to Jung. Mr. Munawwar Hussain has appointed as Director Educational Affairs. Mr. Munawwar Hussain, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. अपने वालिद मोहतरम खान इमदाद हुसैन खान साहब से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर और अपने हाथों से कार खान नौर खान साहब के हवाले करें। तो एक खूबसूरत सी क्लैप होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए। Mr. Munawwar Hussain, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Munawwar Hussain, he will attend all the meetings of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq. He will organize educational camps for poor to learn basic education. He will provide best educational facilities, meet their needs. चले मैं ज़हमत देता हूँ जनाब सीज़ैगम बादशाह साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और हमारी जनरल सेक्रेटरी सिस्टर मिस सिद्रा बतूल फ्रॉम चीचा वतनी को वो इस ओहदे से सरफराज फरमाएं और दुआ फरमाएं। बहुत सारी क्लैप्स में आप दुआ करें। आप आएँ, बिस्मिल्लाह। Next designator of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq is Mr. Haseeb Zafar. Mr. Haseeb Zafar belongs to Sargodha. Mr. Haseeb Zafar has appointed as social media head. Mr. Haseeb Zafar, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हसीब अब्बास और हुसैन भाई ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं और जितनी भी कवरेज है हमारे चैनल की उसके अलावा जो भी मेरा खुदा का प्रोग्राम है या पाक सफ़र का प्रोग्राम है, हम जहाँ भी जाते हैं ये हुसैन भाई मेरे साथ होते हैं, हसीब अब्बास। और अब इंशाल्लाह जो वेलफेयर का जो पेज होगा, जो अकाउंट्स होंगे, उनको भी यही देखेंगे तो इनके लिए खूबसूरत सी क्लैप भी करें और इन दुआ में भी आए। Mr. Haseeb Zafar, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Haseeb Zafar, he will attend all the meetings of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq. He will coordinate to all stakeholders of Khudam-e Aale Muhammad and organize social media campaigns to give awareness to people about projects and working of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e Haq. थर्ड स्टेप में खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सराते हक की कोर कमेटी मदर बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और मैं मुल्तमिस हूँ रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन खान वसीम अब्बास बलोच से
कि वो खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सरात हक के कोर कमेटी मेंबर्स को स्टेज पर बुलाएं और उनका इंट्रोडक्शन दें। जी, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा जनाब जाकिर मलिक मुंतज़र मेहदी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और मेरे साथ खड़े हों और मैं इस कोर कमेटी के बारे में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी आगाह करता चलूँ और अपने मेंबरान को भी आगाह करता चलूँ, चूँकि मैडम सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं और मोहतरम सैयद अली रज़ा नकवी साहब हो चुके फ्रांस में हैं और भाईजान मेरे साथ खड़े और सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब आ नहीं सके। ये कोर कमेटी, आप थोड़ा सा हटेंगे, मैं ज़रा देखना भी चाहता हूँ साहब। मैं बताता चलूँ कि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो भी मेरे पास इस मुल्क और कौम की अमानत है, जहाँ जहाँ लोग मुझे पुकारते हैं तो मैं नहीं देखता। मेरे वालिद बुजुर्गवार मौजूद हैं और आप सब दोस्त जानते हैं कि हम किस किस हवाले से और किस मोहब्बत से, क्योंकि याद रखिए कि जो मोहब्बत का एक निज़ाम होता है कि अगर आपको मोहब्बत हो जाए तो उसका और कोई हल नहीं होता। आपका दिल कहीं और लगेगा ही नहीं जहाँ आपको मोहब्बत हो गई। तो मुझे मेरे मुल्क से मोहब्बत है, मुझे मेरी कौम से मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। और मोहब्बत इसलिए है कि ये मोहब्बत के काबिल हैं, ये लोग मोहब्बत के अहल हैं। अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं लेकिन हमें अच्छाई को देखना चाहिए। तो हमने अक्सर समटाइम ऐसा हो जाता है कि मसलन एक केस आ गया है, एक बच्चे का केस आ गया था तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि मैं खुद से जब तक कर सकूं मैं करता रहूं, लेकिन ये मेरे भाइयों ने, सैयद अली रज़ा शाह साहब ने, सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब ने और इन भाइयों से पूछकर मैडम सिद्रा बतूल ने और तनवीर हुसैन शाह, हम 5 लोगों ने शाह साहब एक छोटी सी कमेटी बनाई, कोर कमेटी। एक केस आ जाता है वहाँ हमें हमारा 10 लाख रुपया खर्चा आ रहा है तो हम उसको 20% हम 5 लोग खुद पे उसको डिवाइड कर लेंगे और ताकि हम एक बंदे पे वो बोझ ज़्यादा पड़े, उससे हम ये करेंगे कि हम 5 जो दोस्त हैं इस मेंबर हैं खुदाम आले मोहम्मद सिरात हक के, तो हम वो मिल के वो बोझ अपने ज़रूरतमंद लोगों का हम उठाएंगे और 20% हम डिवाइड करेंगे और कोई भी मुश्किल अल्लाह ना करे किसी पे होगी तो हम उसको आसानी से मैनेज कर सकेंगे। तो इसके लिए मलिक मुंतज़र मेहदी साहब, मैडम सिद्रा बतूल और सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब और सैयद अली रज़ा नकवी शाह साहब ये मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। तो आप भी दुआ में याद रखें कि जो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करम से हम कर पाएँ, हम लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। थैंक यू। Now this is the 4th step of the first orientation meeting agenda of खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सरात हक, जिसमें रेस्पेक्टेड गेस्ट्स और डेजिनेटर्स को टाइम दिया जाएगा कि वो 1 by 1 स्टेज पर आएँ और अपना इजहार ख्याल करें इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा काम तकरीर करना बिल्कुल नहीं, तकरीर करने वालों ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है तो मैं सिर्फ दुआ करूँगा आप सब लोगों के लिए और ख़ान साहब के लिए, वसीम भाई के लिए कि आप सब लोग इसी जज्बे से और इसी हिम्मत से करते रहें और ये छोटा सा काफ़िला कल बहुत बड़ा एक लश्कर बने। अल्लाह ताला आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा करें। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम भाई जाकिर मलिक मुंतज़र मेहदी साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात से आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शबान के महीने में, खुशियों के महीने में जनाब भाई वसीम अब्बास ने एक वेलफेयर खुदाम आले मोहम्मद की बुनियाद रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका मोहम्मद अहले बैत का इनको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इनके साथ खड़े रहें और मोमिनीन की, लोगों की खिदमत करते रहें। खुदावंद ताला हमें हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें किसी का मोहताज न करे। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे टीम के एक बहुत अहम मेंबर, मौला ज़िंदगी दराज करे खुदावंद मुताल, जनाब जावेद इकबाल साहब जो मुल्तान से हैं और इनके लिए बहुत सी तालियाँ, चूँकि ये वो मुजाहिद आदमी हैं माशाअल्लाह से कि ये पूरे सिर्फ इन्होंने मुल्तान को नहीं संभाला हुआ, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सीतपुर एक इलाका है रियासत में, पूरी रियासत को देखते हैं, खानेवाल, कबीर वाला तक, शोरकोट तक के तमाम जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको भाई देखते हैं। और मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि कोई अल्लाह और
और मौला और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत रखने वाले ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि दिन रात साथ साथ चलते हैं लोगों की, यानी कि ये वो मुजाहिद खड़े हैं जो ईद भी मरीजों के साथ करते हैं। आगे आप खुद अंदाजा करें। तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप स्टेज पे आएँ, ये आप माइक ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बरादरान अज़ीज़, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरादर अज़ीज़ वक़ार मोहतरम मकाम सरदार वसीमुल अब्बास ख़ान का कि हमने हम पे एतमाद किया, खुदा में आले मोहम्मद की एक ज़िम्मेदारी सौंपी। दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहम्मद व आले मोहम्मद की तौफ़ीक़ात के तवस्सुल से कि अल्लाह ताला हमें इस मियार पे पूरा उतरने की तौफ़ीक़ दे। मैं 2 लम्हों में वसीम भाई के साथ जो हमारा राब्ता रहा है उस हवाले से मैं कहता हूँ कमी ना रह जाए, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वसीम भाई एक कौमी दर्द रखने वाले इंसान हैं। कौम मिल्लत का अगर मुजस्मा है तो वसीमुल अब्बास ख़ान है। इनमें एक कौम समाई हुई है, इनमें एक मिल्लत समाई हुई है, इनमें एक मिल्लत का दर्द समाया हुआ है। रात के 2 बजे भी इन्होंने फ़ोन करके मरीज़ों का पूछा, सुबह 4 बजे भी इन्होंने मरीज़ों का पूछा। मैं कहता हूँ ये वो शख्स है कि सर्दियों की सख्त यख बस्तर रातों में हमने देखा कि ये ज़रूरतमंद हाजतमंद गरीब लोगों को गर्म बिस्तरे मुहैया कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये गरीब तलबा की मदद कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये उन मरीज़ों की मदद कर रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं। मेरे सामने एक मरीज़ आया, वो ख़ातून थी मोहतरमा, और उसकी ज़िंदगी के आखिरी सांस थे। अगर उसका आधे घंटे में ऑपरेट ना होता तो वसीम भाई ने कहा आप जैसा भी हो, जिस तरह हो, जैसे मुमकिन हो आप इनका ऑपरेट करवाएं। उनका ऑपरेट हो गया, सेहतयाब हुई। उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया, उन्हें कहा जी मेरे लिए वसीम अब्बास ख़ान ऐसे साबित हुए जैसे हज़रत इस्माइल के नीचे दुम्बा आ गया था। ये उनके जुमले हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो वसीम भाई मिल्लत का दर्द रखते हैं, मुहिब वतन हैं, हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। आप दोस्तों के लिए एक मैसेज है कि आप जिस कारवां से मरबूत हैं ये कोई आम कारवां नहीं। एक हदीस का सहारा लेता हूँ। जैसे एक हदीस है कि अगर नमाज सुबह की अहमियत का, फजीलत का, कदर का, खुशू खुजू का आपको पता चल जाए तो आप सारी रात सोएं नहीं। मैं कहता हूँ वसीमुल अब्बास ख़ान ने जो आपको काम सौंपा है ना, अगर आपको इसकी फजीलत का, कदर का, मकाम का, मर्तबे का, मंजिल का, रिफत का पता चल जाए तो आप ज़मीन पे कदम भी ना रखें। आप उस काम की सर्चिंग में हूँ, आप उसकी जुस्तजू में हूँ, आपकी उसकी मुहिम में हूँ। मैं वसीम भाई की इन खिदमात पे आप सब के तवस्सुस से, आप सब की ताईद से एक लक़ब देना चाहता हूँ वसीम भाई को। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से उसका इस्तकबाल भी कीजिएगा, ताईद भी कीजिएगा। वसीम भाई को सफ़ीर आज़ाद तो पूरे पाकिस्तान में कहते हैं। मैं कहता हूँ ये मुल्क व कौम पाकिस्तान के सफ़ीर पाकिस्तान हैं। मैं आज से वसीम भाई को सफ़ीर पाकिस्तान का लक़ब देता हूँ और दुआ गूँ पूरे खुदा में आले मोहम्मद के अरकान का, कैबिनेट का, बुज़ुर्गों का। और मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ मुमकिन है ना, ये ख़ान इमदाद हुसैन ख़ान की बहुत सारी दुआओं का नतीजा है। ख़ान इमदाद हुसैन ख़ान कौम का एक सरमाया है जिन्होंने वसीमुल अब्बास जैसा एक नगीना कौम को इनायत किया है। हम सब को कदर करनी चाहिए। नेमत उस वक्त तक मौजूद रहती है मुआशरे में, सोसाइटी में, जब तक उसकी कदर की जाए। मैं आपको मुतवज्जे करूँगा और सबसे पहले अपने आप को मुतवज्जे करूँगा कि इस नेमत की कदर कीजिए, पहचानिए और इस नेमत और इस कारवां के साथ चलिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैं यहाँ पे ज़रूर याद करना चाहूँगा, खुदा दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे बुजुर्गवार सैयद
बाबा सईद रियाज हुसैन शाह साहब रतवाल, कभी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा और कभी कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि जब हमने उन्हें याद ना किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे साथ उन्हीं के बेटे सैयद तौकीर अब्बास शाह साहब जो मौजूद हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहुत सारी दुआएं करें इनके लिए और इनको दुआओं में याद रखें, क्योंकि जो निज़ाम बाबा जी के बाद ये संभाल रहे हैं तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस सर अंजाम दे रहे हैं। और हम भी इंशाल्लाह इन अपने भाई के साथ खड़े, तो मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि वो आए, वो आके अपने ख्यालात के इजहार फरमाएं। बहुत सी तालियाँ हों मेरे भाई के लिए, खुदा ने सलामत लाने ने तो मैं पंजाबी च गुफ्तगू कर रहा था नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान पाक दी मैं जनाब दे सामने एक आयत पढ़ी है। पंजाबी गुफ्तगू इस वास्ते करनी है कि असी पंजाबी जुबान दे ही आदी हाँ, ठीक है। उर्दू में आती है, लेकिन मैं कोशिश करांगा कि मैं उस जुबान च बात करा कि जिस जुबान तक मैं सारे तक अपनी गुफ्तगू और अपना पैगाम पहुँचा सका। तफरके च नहीं पैना और अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती दे नाल पकड़ना। तुसी सारे लोग किसी भी दुनिया दे आलम कोलों एक सवाल करो कि कुरान पाक दा उन्वान क्या है, वो कहेंगे जी इंसानियत। फिर उन्होंने तो ही दूसरा सवाल करो और उन्होंने पूछो भी 1,24,000 नबी पैगंबर रसूल क्यों भेजे गए, तो कहेंगे इंसान दी फलास्त। और फिर उसे आलम ने तीसरा सवाल करके पूछो कि अल्लाह ने सन की बना के भेजे, और वो कहेंगे इंसान। तो फिरका तो फिर बहुत पीछे रह गया, बात तो इंसानियत पे आ गई। मैं बिल्कुल मुख्तसर जहा पैगाम देना चाहना। असी रोड पर खड़े होइए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह कदी ना करे किसी का एक्सीडेंट हो। मेरे बुजुर्ग ये मिसाल देंदे हैं, तो मैं क्योंकि माहौल अच्छा है और एक बड़ी रूहानी जी महफल है, तो मैं चाहना भी उन्हों का जिक्र भी जरूर हो। बाबा सईद रियाज हुसैन शाह साहब रतवाल अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करन, वो मिसाल देंदे आंदे आन भी अगर अल्लाह ना करे रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस बंदे को जाके की पूछोगे कि तेरा मजहब की है, तेरा फिरका की है? नहीं, असी वो मूँह च पानी पावांगे। अगर वो जख्मी है तो हॉस्पिटल पहुँचावांगे। किस कुलिये दे नाल? इंसानियत के कुलिये दे नाल। तो अल्लाह ने सान इंसान पैदा किया है, और जो मैं पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे तो सुन रहा, और उस तो जो मैं सीखिया है और जो मैं सबक हासिल किया, वो सिर्फ इतना ही है कि खुदा में आले मुहम्मद का जिहड़ा असल मकसद है वो है इंसानियत की खिदमत करना। तो मैंने नहीं पता ये ओहदा की है, मेरे ख्याल चो ओहदा सब तो बड़ा यही है कि असी सारे खुदा में आले मुहम्मद, इस नालों वड्डा ओहदा और की हो सकता, ठीक है। तो मैं इंशाअल्लाह वादा करना जो मेरी जिम्मेदारी है मैं इंशाअल्लाह वो निभावांगा, और तुसी भी यकीनन वादा करोगे, ठीक है। वस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी। आखिर में इंशाल्लाह इसके बाद दुआ होगी और दुआ के बाद खाना रेडी है, आपको 5-7 मिनट में आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो मैं आखिर में बुलाऊंगा मेरे बुजुर्गवार जनाब प्रोफेसर खान मुनव्वर हुसैन खान साहब के, वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ और हमें दुआओं से नवाजें। बहुत सी तालियों में आप उन्हें वेलकम करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे बिरादरम ज़ाकिर इमदाद हुसैन बलोच साहब और अज़ीज़म वसीम अब्बास बलोच साहब, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस फंक्शन में, इस महफ़ल में शमूलियत की है, और मैं ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो खुदाम आल मोहम्मद का मिशन है इंसानी खिदमत। अगर कोई दुखी इंसान है, ज़रूरतमंद है, अगर हम उसका मदावा नहीं करते तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम बाहसीयत हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए और इंसान की खिदमत के लिए। इबादत के बाद जो दूसरा दर्जा है वो इंसानी खिदमत है। अगर आप बाहसीयत हैं, किसी की इमदाद कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते, आप आबिद हैं, मुबस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, आबिद हैं, तो आप नेक नहीं करवा सकते। ये सब आप उहदे आपके पास, लेकिन आप जो है ना नेक नहीं करवा सकते। वो किसी औरत ने किसी एक कुतिया को या कुत्ते को पानी पिलाया था तो अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी थी, है ना। सुनते रहते हैं उलमा से। तो इंसान की खिदमत करना इबादत के बाद जो है ना इंसानी खिदमत का बहुत ही दर्जा है। तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि फ़लाँ बस्ती है उसको उल्टा दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, वहाँ तो एक बहुत आबिद इंसान रहता है, बहुत इबादत करता है, उसको भी साथ। उसने कहा बेशक उसको। ऐ मेरे अल्लाह, मैं आपसे पूछ सकता हूँ तो उसकी वजह क्या है? उसने ठीक है, वो आबिद है, मुहद्दिस है, इबादत करने वाला है, लेकिन उसने अपने पड़ोसियों का, अपने बंदों का ख्याल नहीं रखा। उसकी तबलीग नहीं की। किसी ने पूछा नहीं को मर गया है, ज़िंदा है, भूखा है, प्यासा है, इसलिए उसको भी जो है ना साथ ही तबाह कर दे। यानी कि इंसानी खिदमत की इतनी अहमियत है। तो पता है, आप किसी एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करेंगे, मुमकिन है कि उस वजह से आपकी बख्शिश हो जाए। हम कहें हम नमाजी हैं, हमने हजें किया है, ज़कात दिया है, हज किया, जो कुछ भी किया है, लेकिन इसमें जो पलड़ा है ना, इसमें हम कोई छोटी नहीं दे सकते। मुमकिन है कि कोई एक नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इसलिए मैं जनाब ज़ाकिर वसीम अब्बास साहब का शुक्र करता हूँ। ये काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना इसकी बुनियाद इन्होंने रखी है और आप लोगों के तामन से जो है ना ये काम चलेगा और हमारी बख्शिश का ये ज़रिया बन सकता है। अगर हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो इंशाअल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला हमें हमारी आसान हो जाएगी और हमारे लिए राय निजात का ज़रिया बन जाएगा। बस सलाम। बहुत शुक्रिया। खुदा में आले मोहम्मद जो सिरात हकम लेके चले, अल्लाह इस सिरात पे हमें कायम रखे और जितने भी लोग हमारे साथ हैं खुदा उन्हें दीन दुनिया और आखिरत की बुलंदी अता फरमा। या रब्बुल हुसैन बहक़िल हुसैन इश्फ़ सदरुल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़बूर सरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाइन, अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मकरूब, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन अमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना व ग़िनाका, अल्लाहुम्मा ग़य्यर सुअ हालना बिहुस्नि हालिक, अल्लाहुम्मा अग़्ज़िना अद-दैन वअग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़व्वारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन, अल्लाहुम्मा अहशुरना तहत लिवाइल हुसैन, अल्लाहुम्मा अहशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन, अल्लाहुम्मा अदख़िलनल जन्नत मिन बाबिल हुसैन बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। इलाही हमारे इस जगह पे इकट्ठा होने को अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमा। जितने दोस्त अहबाब बुजुर्गान जितना सफ़र करके पहुँचे, मेरा मालिक खालिक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। हमारी इस कोशिश काविश और हमारे इस नजराने को मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। तुझे अपने महबूब की इज्जत का वास्ता है, तेरी मखलूक में जो जो लोग बीमार हैं मेरा अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो अलील है सेहत कामिल अता फरमा। हाजरीन के और मेरे कबीरा सगीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा। अपने महबूब की मार्फत मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद से बहरावर फरमा। इलाही मुहिब्बान मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा। इस उम्मत को, इस कौम को मेरा अल्लाह यकजहती अता फरमा, इत्तेफाक व इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमा। मेरा अल्लाह तुझे अपनी इज्जत का वास्ता है, जितना भी ये इंतज़ाम इंसराम किया ये अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमा। हमारा यहाँ पे बैठना, हमारा सफ़र करना, आना और जाना
मेरा मालिक खालिक अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमा और इसको ज़हूर इमाम असर अलैहिस्सलाम में ताजील का सबब ठहरा। इलाही तुझे अपनी इज्जत का वास्ता हमें इस नेक मिशन में मकसद में हमें कामयाबी का हमरानी अता फरमा। दीगर जितनी इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है, वसीम आलम भाई मौजूद है, मेरा अल्लाह इन तमाम के इज्जत रिज़्क़ बख्त में मज़ीद वुसअतें अता फरमा। इलाही तुझे अपने महबूब का वास्ता हमने जो मांगा है हमें वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा, जो हमेशा तेरी बारगाह से मांगते रहते हैं हमें वो भी अता फरमा। दी दुनिया और आखिरत की बुलंदी अता फरमा। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज आल मोहम्मद माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बहुत शुक्रिया जी। अब आप खाने के लिए तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप खाना खाएं, उसके बाद साथ ही थोड़ी सी फ़ोटो सेशन होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़। अगेन शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का। शसब बहुत शुक्रिया। खुदा सादात का साया हमेशा हम पे सलामत रखे और हमेशा इसी तरह से ये कारवान जारी सारी रहे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे सर से तन जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको मौला अली कहें, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन
तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद, या अली, मौला अली, या सैयदा, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बलगल्लुला बेकमालिही, कशफत तुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल्लुला बेकमालिही, कशफत तुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो घड़ी भी आए कि ख्वाब में वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ। मैं न क्यों कहूँ के हुजूर ने मेरा सोया वक्त जग